आप सभी का फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम बात करते हैं सोशल वर्क से जुड़ा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे यहाँ पे दो वैकेंसी की। दो तरह का एडवर्टीजमेंट है, दोनों आया है जीविका के अंडर। दोनों के बारे में एक चर्चा करेंगे वन बाय वन। चलिए देखते हैं, डिटेल में समझते हैं। जीविका का जो काम है वो मेनली है यहाँ पे लाइवलीहुड प्रमोशन करना, रूरल डेवलपमेंट के लिए ऑन द ग्राउंड लेवल फॉर द बिहार। यहाँ पे सारे स्टेट में स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन चलाया जाता है, SRLM चलाया जाता है। यहाँ पे बिहार के लिए स्पेशली आज हम बात करेंगे, यहाँ पे जॉब वैकेंसी की बात करेंगे। चलिए डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे पहला जो हम बात करेंगे वो कंसल्टेंट का वैकेंसी है और इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी मांगा गया है, इसको कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या सैलरी है और क्या है लास्ट डेट। बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी यानी कि BRLPS एज ए ऑटोनोमस सोसाइटी अंडर द रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ यहाँ पे बिहार, इसको लेके दिया गया है। और यहाँ पे जीविका का चलाया जाता है। जीविका का जो मॉडल है वो 534 ब्लॉक्स में चलाया जाता है, टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट में बिहार के अंदर। यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रो दिया गया है इस मिशन के बारे में, इसके सोसाइटी के बारे में। चलिए डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं सोशल वर्क में कंसल्टेंट की जो वैकेंसी है उसके बारे में, क्या एलिजिबिलिटी मांगा गया उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करें। सीरियल नंबर 2 में यहाँ पे पोजीशन है कंसल्टेंट का आर्ट एंड क्राफ्ट स्टिचिंग स्टेट लेवल के लिए एक पोजीशन है। और यहाँ पे जो पोजीशन है वो UR कैटेगरी के लिए यानी कि अंडर रिजर्व कैटेगरी के लिए है, यानी कि इसको किसी भी कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी दिया गया है एटलीस्ट PG डिग्री इन फैशन मैनेजमेंट, रूरल डेवलपमेंट, सोशल वर्क फ्रॉम रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट विथ 1 and more than 7 year of experience in आपको वर्किंग विद द वुमेन कलेक्टिव्स लाइक प्रोड्यूस ग्रुप या और कंपनी फ्रॉम द प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट एंड द स्टिचिंग बेस्ड लाइवलीहुड एक्टिविटी कैंडिडेट्स हैविंग experience in state and national level government institution promotion large scale livelihood initiatives, candidate having the certification and the working knowledge of the operation management and the Six Sigma from the premium institute are desirable। शॉर्ट में समझिए तो यहाँ पे आपको पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए सोशल वर्क से। अगर सोशल वर्क के आप स्टूडेंट, अगर आपने रूरल डेवलपमेंट या फैशन मैनेजमेंट से अगर PG किए तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपके पास होना चाहिए 7 साल का वर्क एक्सपीरियंस, स्पेशली अगर आप विमेन कलेक्टिव्स के साथ काम किए हैं, किसी भी तरह का आर्ट एंड क्राफ्ट इस तरह का कोई प्रमोशन का काम किए हैं तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं लाइक स्टिचिंग इंटरवेंशन आपको करने होंगे, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग सपोर्ट होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग होगा एंड प्रोडक्शन सपोर्ट जो सिस्टम होता है उसको लेके आपको काम करना है। साथ में आपको मार्केटिंग भी करनी है। दीज आर द 5 की रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंसल्टेंट पोजीशन। यहाँ पे ये दिया गया है पूरा बात। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और सारा पोस्ट है उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। आप चाहे तो इसे डिटेल एडवर्टीजमेंट इसके वेबसाइट से डाउनलोड करके देख सकते हैं। हम बात करें यहाँ पे सिर्फ सोशल वर्क की, तो सोशल वर्क की बात करते करते हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे। एक और पोजीशन है जिसको कि सोशल वर्क अप्लाई कर सकते हैं, जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है और यहाँ पे ओपन फॉर ऑल है। यहाँ पे दिया गया है कि 18 नंबर सीरियल नंबर कंसल्टेंट का पोजीशन है। जेंडर स्पेशली स्टेट लेवल के लिए 1 है और डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए 6 पोजीशन है। टोटल जो 7 पोजीशन है जिसमें से 3 पोजीशन UR कैटेगरी के लिए रिजर्व है, जिसमें से 1 फीमेल के लिए और EBS कैटेगरी के लिए 1, SC के लिए, BC के लिए और EWS कैटेगरी के लिए 1 सीट रिजर्व है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा गया है, एलिजिबिलिटी मांगी गई है मास्टर इन जेंडर स्टडी, सोशल वेलफेयर, रूरल डेवलपमेंट, वुमेन स्टडी और सोशल स्टडीज और इक्विवेलेंट डिग्री with 3 year of work experience in a relevant field with the reputed state or national level institution assignment or master degree from recognized university with minimum 5 year of experience इन एनी काइंड ऑफ फील्ड ऑफ जेंडर रिलेटेड वर्क। यानी कि अगर आपने सोशल वर्क की पढ़ाई की है और आप जेंडर पे काम कर चुके हैं, 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है या 5 साल का, यहाँ पे मास्टर डिग्री विद 5 ईयर ऐसे दिया गया है, या फिर मास्टर डिग्री इन जेंडर स्टडी इस तरह के दिया गया है रूरल डेवलपमेंट और 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस। तो इससे ये पता चलता है, इक्विवेलेंट डिग्री भी दी गई है। तो इससे ये मतलब साफ है कि अगर आपने MSW की पढ़ाई की है और आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है कम से कम, खासकर आपको जेंडर रिलेटेड इशू पे, तो आप इस पोस्ट को आराम से भर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छा पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये रहा एलिजिबिलिटी और आप इस तरह से इस फॉर्म को भर सकते हैं।
साथ ही कई तरह के यहाँ पे वैकेंसी हैं, आप देख सकते हैं कई तरह के अलग अलग कैटेगरी के लिए है। बात करें इसे अप्लाई कैसे करने हैं, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और 25 जुलाई 2023 से पहले आपको अप्लाई कर देनी है और एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन मोड के थ्रू ही भरना है। यहाँ पे इसका वेबसाइट का लिंक दिया गया है www.brlp.in, इस पे जाके आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन। बस ऑनलाइन मोड में ही एप्लीकेशन एक्सेप्ट किए जाएंगे और इस तरह से जितना भी कम्युनिकेशन होगा आपको सब ऑनलाइन होगा ईमेल के थ्रू, और आपको टाइम टू टाइम इसका वेबसाइट चेक करते रहना है। एग्ज़ाम होंगे और इस तरह से आपको आपको आपका सिलेक्शन होगा। तो ये क्राइटेरिया है इसके अप्लाई करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरी वैकेंसी को देखते हैं। एक चीज़ छूट गया है, आपको यहाँ पे सैलरी मैं मेंशन करना भूल गई हूँ। यहाँ पे सैलरी अलग अलग कैटेगरी वाइज दिया गया है, जैसे कि कैटेगरी 1 के लिए क्या वैकेंसी होगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि जितने भी वर्क एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज दिया गया है, कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सैलरी दी गई है। जैसे कैटेगरी 1 जो कि कंसल्टेंट के लिए होगा, इसमें आपको पार्ट टाइम रिक्रूटमेंट में आपको 5000 पर डे मिलेगा और फुल टाइम रिक्रूटमेंट के लिए 65,000 से लेकर 75,000 पर मंथ मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छी सैलरी है। ये अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे सैलरी दिया गया है। आप इस तरह से यहाँ पे इस जॉब के लिए इस तरह से आपको सैलरी दी जाएगी। साथ ही यहाँ पे जो फुल टाइम ये सब वर्क पार्ट टाइम जॉब के लिए मैक्सिमम कितना डेज चाहिए, ईयर चाहिए, इसका भी सारा डिटेल दिया गया। फॉर्म भरने में कैसे आपको कैसे करना है ये सब भी डिटेल दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीविका में एक और वैकेंसी आई है, उसको डिटेल में हम लोग समझते हैं। बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के अंदर स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर यहाँ पे वैकेंसी आई है फॉर द सोशल वर्क। यहाँ पे टोटल जीविका के अंदर काफ़ी वैकेंसी आई है। जीविका के बारे में थोड़ा यहाँ डिटेल में दिया गया है कि जीविका पूरे बिहार में कैसे काम करती है। चलिए देखते हैं डिटेल में कि यहाँ पे सोशल वर्क के लिए कौन सी वैकेंसी आई है। पहली वैकेंसी जो यहाँ पे दी गई है वो है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर DDU GKY। यहाँ पे जो स्कीम है उसके लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट मांगा गया। यहाँ पे DDU जो GKY जो है कि स्कीम है गवर्नमेंट की, जो 2014 में लॉन्च हुआ था, जिसका फुल फॉर्म होता है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। और ये 2014 में 25 सितंबर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। और इसका एम है स्पेशली जो 25 से 35 ईयर्स ओल्ड के जो भी ग्रामीण के लोग हैं उनको स्किल डेवलप कराना, उनको अच्छा, ताकि उनको अच्छा स्किल्ड जॉब मिल सके। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो दिया गया है, एटलीस्ट 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, रूरल डेवलपमेंट, रूरल मैनेजमेंट एंड सोशल वर्क फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एंड ओवरऑल 15 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन एंड डेवलपमेंट सेक्टर विद द फंक्शनल रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड एजेंसी और कॉर्पोरेट हाउसेज और एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एटलीस्ट 10 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस in skill development sector of managerial role with the experience in leading large scale related programs, should have experience in working with the government system and the possess थ्रू नॉलेज ऑफ इट्स फंक्शनिंग। यानी कि यहाँ पे पूरा ये बताया गया है कि अगर आपने सोशल वर्क का कोर्स किया है, MSW किया है, आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, 2 साल नहीं सॉरी 15 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है स्पेशली डेवलपमेंट सेक्टर में, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास 10 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है किसी मैनेजर लेवल का रोल का, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। ये एलिजिबिलिटी हो गया। साथ में कई सारे डिटेल्स दिए हैं, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी है। सैलरी की बात करें तो जो पे है यहाँ पे पे स्केल दिया गया है, इतना अच्छा पे स्केल है, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है ये। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। जो भी शॉर्ट लिस्टेड अप्लीकेंट्स होंगे विल बी इनवाइटेड फॉर द अपेयरिंग फॉर द पार्टिसिपेटिंग इन द फर्दर स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट। लाइक आपको जो पर्सनल इंटरव्यू होगा, प्रेजेंटेशन होगा, उसके लिए बुलाया जाएगा इन ए फेज मैनर। एंड द लिस्ट ऑफ द अप्लीकेंट रिसीव्ड एंड शॉर्ट लिस्टेड अप्लीकेशन डेट एंड वेन्यू ऑफ द टेस्ट ऑफ सिलेक्शन etc शुड बी पोस्टेड इन द ड्यू कोर्स ऑफ the website, and the candidate are requested to visit the website frequently for the announcement. All the communication will be made through the website only। यानी कि जो भी इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है उसके लिए आपको रेगुलर www.brlps चेक करते रहना होगा। और अप्लाई करने की बात करें तो आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है, वेबसाइट पे जाना है, वहाँ जाके आपको फॉर्म अप्लाई करनी है। साथ में यहाँ पे दिया गया जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो स्टेज अलग अलग स्टेज में होगा। जैसे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, काफ़ी अच्छा वैकेंसी है, अच्छी सैलरी है,
तो यहाँ पे कई सारे स्टेज में जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो होगा। सबसे पहले जितने भी कैंडिडेट हैं जो भी अप्लाई करेंगे उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और उनमें से जैसे रेशियो 10th नंबर के जो कैंडिडेट होंगे इस तरह से उस रेशियो में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और मिनिमम क्वालिफिकेशन पे 5 मार्क्स दिया गया है। परसेंटेज ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा उसके आधार पे 10 मार्क्स उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि कितना मार्क्स आएगा, किस परसेंटेज में आएगा तो आपको कितना मार्क्स मिलेगा। साथ ही पोस्ट क्वालिफिकेशन जो वर्क एक्सपीरियंस है उस पर 20 मार्क्स दिया गया है, और 15 मार्क्स दिया गया है आपको जो भी एक्सपीरियंस है किसी भी तरह का थीमेटिक हेड वगैरह का, तो उसके लिए दिया गया है। इस तरह से टोटल मार्किंग होगी, फेयर सिलेक्शन होगा, और आपका जो पर्सनल इंटरव्यू प्रेजेंटेशन है उस पर 20 मार्क्स, इंटरव्यू पे 30 मार्क्स, इस तरह से टोटल ओवरऑल 100 मार्क्स का यहाँ पे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इस तरह से आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। लास्ट डेट की बात करें तो 25 जुलाई इज़ द लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट, और उसके बाद अगर आप किसी भी तरह से ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन मोड में ही फॉर्म भरने हैं। दीज आर द इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन। अगर आप डिटेल में इस एडवर्टीजमेंट को देखना चाहते हैं और आप एलिजिबल हैं तो प्लीज़ गो थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट, डाउनलोड द notification, read carefully. If you are eligible then go apply for it. My best wishes with you. दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद। इसी तरह से जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा सोशल वर्क से जुड़ा हुआ, सोशल वर्क स्पेशली वर्क एक्सपीरियंस से, साथ में कई बार हम नोटिफिकेशन को लेकर चर्चा करते हैं, जैसे कोई भी इवेंट है या किसी भी तरह का सोशल वर्क से जुड़ा हुआ एडमिशन अलर्ट है, इस पर भी हम चर्चा करते हैं। तो इस चैनल पे बने रहिए फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोशल वर्क। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।